नमस्कार मित्रों, मैं विकास के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में चर्चा कर रहा था, जिसमें मैंने विकास की अवस्थाओं को बता दिया था। इसके बाद विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो थे मैंने बता दिए थे। अगले क्लास में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैंने विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा किया था, यह बताया था। आज हम मित्रों विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। देख लीजिए मित्रों, विभिन्न पहलू क्या होते हैं। यहां विभिन्न पहलू का आशय क्या है, विभिन्न पहलू का मतलब क्या है। देखिए, विभिन्न पहलू का मतलब यह है कि बालक का जो विकास है वो किन किन क्रियाओं या किन किन अवस्थाओं या कौन कौन सी अवस्थाओं के द्वारा होता है या कैसे होता है। विभिन्न पहलू, बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक, ये क्या हुए पहलू, इनके द्वारा बालक का विकास कैसे होता है। देख लीजिए मित्रों, विकास के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं। देखिए, विकास के विभिन्न पहलू, जिसमें सबसे पहले आता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, सौंदर्यात्मक विकास, फिर आता है गत्यात्मक विकास। कहने का मतलब है मित्रों कि यह विकास बहुत सारे हैं, एक पहलू नहीं है जिससे बालक का विकास होता हो। बालक के विभिन्न पहलू हैं जिनके द्वारा बालक का विकास होता है। गत्यात्मक विकास होता है, सौंदर्यात्मक विकास होता है, फिर आता है उसका धार्मिक विकास। क्या आता है? धार्मिक विकास आता है। उसका गत्यात्मक विकास, उसका धार्मिक विकास के बाद मित्रों उसके स्मृति का विकास आता है। किसका आता है? स्मृति का विकास। ये पहलू है, एक पहलू नहीं है, कई पहलू है। स्मृति का विकास, फिर आता है चिंतन, तर्क। क्या? चिंतन, तर्क और निर्णय का विकास। चिंतन, तर्क व निर्णय का विकास। चिंतन, तर्क व निर्णय का विकास। और इसके बाद आता है उसके खेल का विकास। फिर इसके बाद आता है मित्रों उसके व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास। और फिर आता है उसके प्रतिमा का विकास। क्या आता है? प्रतिमा का विकास।
तो देख लीजिए मित्रों, कहने का मतलब होता है कि यहाँ बालक के विकास कैसे कैसे होते हैं। कई विकास है, इसमें और भी आते हैं, जैसे भाषात्मक विकास, भाषात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, ये विभिन्न पहलू हैं, इनके द्वारा बालक का विकास होता है। अब बात आती है कि ये शारीरिक विकास का कार्य क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है बालक के विकास में। देखिए मित्रों, शारीरिक विकास ये पहला पहलू है जिससे बालक का शारीरिक विकास होता है। जन्म के समय बालक का शारीरिक विकास किस तरह होता है, आपको पता है। जब बालक का जन्म होता है तो बालक का जो वजन है, भार, लगभग 6 से 9 पाउंड के बीच में होता है। 6 से 9 पाउंड या 2.5 केजी के एबव में, 2.5 या 3.5 केजी के एबव में होता है। उसकी लंबाई जो जन्म होता है तब 20 इंच की होती है। कितनी होती है? 20 इंच की होती है मित्रों। 20 इंच की उसकी लंबाई होती है। और बालक का जैसे जैसे विकास होता जाता है, उसी के आधार पर उसका क्या शारीरिक विकास होता है। फिर आता है मानसिक विकास। मानसिक विकास का क्या आशय होता है? मानसिक विकास का आशय हुआ कि बालक क्या करता है, जन्म के समय वह क्या करता है, जन्म के बाद जब वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो वह क्या करता है। मित्रों, उसके मानसिक विकास की यदि बात आई तो वह वस्तुओं को पहचानेगा, उसको दोहराएगा, उसको सुनेगा, उसको करेगा, उसको बोलेगा, उसको सीखेगा। ये क्या उसका मानसिक विकास, अनुकरण करेगा, ये क्या उसका मानसिक विकास। तो इस तरह से बालक का मानसिक विकास होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसका मानसिक विकास होता जाता है। फिर आता है संवेगात्मक विकास। ये संवेगात्मक विकास क्या होता है मित्रों? संवेगात्मक विकास की यदि बात की जाए तो ये संवेगात्मक विकास, यहां बालक क्या शैशव अवस्था में संवेगात्मक विकास, बाल्य अवस्था में संवेगात्मक विकास और किशोरा अवस्था में संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास क्या है? जब बालक का जन्म होता है, शैशव अवस्था में होता है, 6 माह, 1 साल, 2 वर्ष तक का होता है, तो वो वस्तुओं को क्या करता है? मांगता है। क्या 1 साल का बच्चा, क्या उसको भूख लगी तो वो क्या कहेगा कि मम्मी मुझे रोटी दो? नहीं, भूख लगने पर बालक रोने लगता है। अब ये रोने लगता है, भूख लगेगी तो रोने लगेगा, ये उसका क्या है? संवेग। वो किसमें? शैशव अवस्था। इसके बाद जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, उसका विकास होता जाता है, तो वह अपनी भूख, देख लीजिए यहां संवेग, जैसे भूख है, प्यास है, क्रोध है, ये क्या है? संवेगिक क्रियाएं हैं। तो इनको कैसे कंट्रोलिंग करता है? जब बालक, यही देख लेना आप मित्रों, जब बालक छोटा होता है या शैशव अवस्था में होता है तो बालक उनको किस प्रकार से एक्सेप्ट करता है, कैसे वो कहता है। जन्म के समय यदि उसको भूख लगी है, शैशव अवस्था में यदि भूख लगी है तो वह रोना प्रारंभ करता है। क्या करता है? रोना प्रारंभ करता है। जैसे बड़ा होता जाता है तो वह अपने भूख को क्या करता है? अपने कब्जे में कर लेता है, सहन कर लेता है। फिर कितनी भी भूख और प्यास लगी रहा है, वो अपनी भूख को पर रोएगा नहीं, क्योंकि वही उसका संवेगात्मक विकास होता है। इसके बाद आता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास की बात आती है। सामाजिक विकास बालक में कैसे होता है? क्या शैशव अवस्था में सामाजिक विकास होता है मित्रों? तो देख लीजिए, शैशव अवस्था में सामाजिक विकास, बालक जब परिवार और समाज के शरण में जाता है, कहने का मतलब है बालक का सामाजिक विकास कैसे होता है। यदि बालक
किसी व्यक्ति और वस्तुओं को पहचानने लगता है, वस्तुओं को पहचानने लगे या व्यक्ति को पहचानने लगे, चाचा ताऊ ये घर के सदस्यों को पहचानने लगे, तो आप समझ लेना मित्रों कि बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ हो गया है। और अगर दिन नहीं पहचान पाए तो आप समझ लेना बालक का सामाजिक विकास नहीं हुआ है। तो यह सामाजिक विकास है, बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। इसके बाद आता है नैतिक विकास। नैतिक विकास का मतलब क्या है? नैतिक विकास की जो प्रारंभिकता है, नैतिक विकास आपका ये किस बाल्यावस्था में होता है। कहाँ? बाल्यावस्था में पहुंच जाओ। नैतिकता का मतलब होता है वो आचरणों को स्वीकार करना, आदर्शों को स्वीकार करना, आदर्श के तहत कार्य करना, दूसरों का सम्मान करना, माता पिता का आदर करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, बुजुर्गों की सहायता करना, ये नैतिकता का विकास होता है। क्या शैशवावस्था बालक नैतिकता को जानता है? नहीं जानता। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, उसका विकास होता जाता है, तो नैतिक आचरणों को स्वीकार करने लगता है, जानने लगता है। इसी प्रकार ये नैतिक विकास यही भी आता है। इसके बाद में आता है उसका चारित्रिक विकास। चारित्रिक विकास उसके कैरेक्टर का विकास होता है। कैरेक्टर का विकास उसके शैशवावस्था में किस तरह होता है, उसके बाल्यावस्था में किस तरह होता है, वो किशोरावस्था में किस तरह होता है, और युवा अवस्था में जब पहुंच जाता है तो वो किस तरह होता है। तो मित्रों उसके विकास की जो क्रिया है वो चारित्रिक क्रिया है, वो अलग अलग स्टेप पर अलग अलग होती है। अब आता है उसके सौंदर्यात्मक विकास। अब एक चीज बताइए मित्रों, क्या शैशवावस्था वाला बालक अपने शरीर की केयर करने के लिए क्रीम पाउडर या अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करता है क्या? नहीं करता है ना। बाल्यावस्था में धीरे धीरे उसके सौंदर्य विकास होता है, तो अपने शरीर की केयर वो कैसे करने लगता है? जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो वह अच्छे कपड़े, अपने शरीर में अन्य उपकरणों का प्रयोग, अन्य केयरिंग क्रीमों का प्रयोग करने लगता है। ये क्या? सौंदर्यात्मक विकास। लोग सजने और संवरने लगते हैं, सजने और धजने लगते हैं जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं। यही होता है सौंदर्यात्मक विकास मित्रों। आज मित्रों इससे पहले बहुत रोचक चीज हम आपको बताएंगे मित्रों। अगले वाले वीडियो में हम और आगे पढ़ाएंगे आपको। मित्रों बस आपसे यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से कम इतना तो लगे कि आप 1-2 लोग, 4 लोग, 5 लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करें जिससे उनका भला हो सके। बस मुझे कुछ नहीं, इसे सब्सक्राइब ही चाहिए। बस मैं आपसे कुछ रुपए नहीं मांगता हूँ, बस इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ मित्रों। बस आप इतना ही करना। धन्यवाद मित्रों। आगे हम आपको पढ़ाएंगे। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है मित्रों।